stood out 'cause you एपिसोड की शुरुआत में किम और सान को दिखाया जाता है जो बाहर खड़े नजर आते हैं। तभी सान किम से कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर वो वहाँ रखे प्लांट को देखते हुए कहता है कि ये सिर्फ 3 साल पहले की यूट्यूब वीडियो की वजह से हो पाया है जिसमें तुमने रेड स्नीकर्स के बारे में बताया था। तो किम कहता है कि क्या तुमने इसी कारण हमारे कॉलेज में 3rd ईयर में एडमिशन करवाया था? तो ये इंसान कहता है कि हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बचपन की यादें कुछ भी करा सकती हैं, क्योंकि मिलियन में किसी एक को ढूंढना आसान नहीं होता है ना? तो किम कहता है कि गिटार का क्या तुम्हें वो पसंद है? तो सान कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, वही तो एक चीज है जो मुझे तुम्हारे पास होने का एहसास कराती है। तो किम कहता है कि यानी कि तुम गिटार दिल से नहीं बजाते हो ना? क्या भला ऐसा भी हो सकता है? तभी सान कहता है कि अरे नहीं, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया कि मैं तुम्हारे कारण गिटार बजाना सीख पाया। वही तो एक चीज थी जिसने मेरे सुख और दुख में एक दोस्त की तरह मेरा साथ दिया, तभी तो मुझे उससे प्यार है। तो वो कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, जो भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन दुख की बात है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। तो सान कहता है कि जो मैंने किया उसमें तुम्हारे हाथ का निशान भी तो शामिल है। तो ये सुन किम अपना हाथ दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? तो उसके बाजुओं को देखकर सान हंसने लगता है और कहता है कि किसी के भाग्य में सिर्फ इंतजार करना ही लिखा होता है और किसी दूसरे के भाग्य में पूरी जिंदगी उसे ढूंढना। और ये तभी अचानक किम उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद सान उसे पीछे करते हुए कहता है कि किम ये तुम। तो किम कहता है कि ये क्या? ये बोलते हुए वो उसके पास आने लगता है और उसे काफी परेशान भी करता है। तो सान कहता है कि ये किम सान। तो ये सुन किम उसे फिर से किस करने लगता है। इसी बीच किम का कपड़ा उसके शरीर से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो तो उसे किस करना जारी रखता है। थोड़ी देर बाद दोनों एक रूम में नजर आते हैं। किम सान को किस करने ही जा रहा होता है कि तभी सान उससे कहता है कि तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हुए नजर आते हैं। इसी बीच किम उसे अपनी ओर खींच लेता है और अपने फोन से रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि सान ध्यान से सुनो, अगर किसी दिन ये किम तुम्हें भूल जाए तो उसे याद दिला देना कि आज का दिन उसके लिए सबसे खुशनसीब दिन है, क्योंकि उसने अपने प्यार को जो ढूंढ लिया है जिसका वो कई दिनों से इंतजार कर रहा था। तो ये सुनसान मुस्कुराने लगता है। तभी किम कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस किम को ये बातें याद दिलाओगे अगर ऐसा कभी हुआ तो सान हंसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों बेड पे नजर आते हैं, जहाँ सान की आंखों से खुशी के मारे आंसू आने लगते हैं। इसी बीच किम उसे किस करने लगता है। इस तरह हमें दोनों के प्यार भरे पल साथ में देखने को मिलता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही किम अपनी आंखें खोलता है, उसकी नजर सान पे जाती है, जिसे देख वो उसके फेस पर अपना हाथ फेरने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उठकर अपने कपड़े पहनता है। इसी बीच सान की नींद भी खुल जाती है, तो वो टाइम देखकर अपने कपड़े पहनता है। इधर किम वहीं खड़ा होता है, जिसके दिमाग में रेन की बातें ही घूमे जा रही होती है कि उनके पेरेंट्स का कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। इसी बीच सान पीछे से आकर उसके गले लग जाता है, तो किम भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है। फिर अचानक उसके हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस रूम में आने की? तो ये सुनसान कति शौक में ही पड़ जाता है। तभी किम कहता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ था? तो सान अपने फोन की तरफ देखता है, लेकिन वो उसे वो वीडियो नहीं दिखाता है। तो किम कहता है कि बताओ मुझे, आखिर यहाँ क्या हुआ था? तो वो कहता है कि कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो ये सुन किम कहता है कि अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो ये क्या है? तो वो कहता है कि किम पहले तुम मेरी पूरी बात सुनो। तो किम उसकी बात सुने बिना ही यहाँ से जाने के लिए उसे ऑर्डर देते हुए कहता है कि मेरा नाम किम नहीं किमहान है, तुम यहाँ से तुरंत अभी निकल जाओ। तो ये सुनसान रोते हुए वहाँ से जाने लगता है।
तभी उसे किम के द्वारा कही गई रात की बातें याद आती हैं, जिसे याद कर वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे साथ किया हुआ प्रॉमिस नहीं निभा पाया, क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। ये बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तो किम वहाँ पड़े सान के स्कार्फ को उठाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना सान। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ सान अपना सामान पैक करते हुए नजर आता है। तभी वहाँ पे शुन आ जाता है जो उसे कहता है कि आखिर तुम कल रात कहाँ थे? अब अरे लेकिन तुम यहाँ से अकेले कैसे जाओगे? क्या तुम पागल हो गए हो? तो सान कहता है कि मुझे बस यहाँ से निकलना है, आगे मैं खुद ही रास्ता ढूंढ लूंगा। वैसे क्या तुम मेरे साथ जाओगे? तो वो कहता है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तो सान कहता है कि अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं खुद ही जा रहा हूँ। ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। तो ये देख शुन कहता है कि रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर किम के दोस्त ब्रेकफास्ट करते हुए नजर आते हैं, जिसमें टोनी कहता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा मांगा हुआ विश इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। तो ये सुन बेबू कहती है कि तुम चुपचाप से चाय पियो बस। तो ये देख पैच हंसने लगता है। इधर सान वहाँ से जा रहा होता है, तभी शुन उसका नाम पुकारने लगता है। तो ये देख टोनी कहता है कि शुन क्या हुआ है? तो वो कहता है कि पता नहीं, लेकिन सान रात को भी अपने रूम में नहीं आया था और आज सुबह वो अपना बैग पैक करके यहाँ से जल्दी चला गया, लेकिन वो यहाँ से घर कैसे जाएगा? फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर सुकवान को दिखाया जाता है, जो एक हवाई जेट में नजर आती है और किसी से बात कर रही होती है और उससे कहती है कि और कितना टाइम लगने वाला है? तो वो कहता है कि बस 15 मिनट मैम। तो ये सुन वो कॉल काट देती है। इधर किम को दिखाया जाता है जो बाहर जा रहा होता है। तभी पायु आप तीरंदाजी का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो वो कहता है कि पायु सभी को यहाँ से ले जाओ, खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए तुम सभी को उनके घर भेज दो। तो पायु कहता है कि ठीक है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ पायु से सभी से बात करते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ से जितनी जल्दी हो सके घर चले जाए। तो टोनी कहता है कि क्यों, क्या हुआ है? तो कहता है कि ये सभी आप सभी की सेफ्टी के लिए ही है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुकवान अपने हवाई जेट से उतर चुकी होती है। मत ओए पाई पैच ओए, तुम सभी चिंता मत करो। तो ये सुन बेबू कहती है कि क्या तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ याद है? तभी टोनी कहता है कि हाँ, आखिर तुमने हमें भूलने का नाटक क्यों किया? तो पाई कहता है कि किम आखिर बात क्या है? तो किम कहता है कि मैंने ये सब सिर्फ तुम सबकी सेफ्टी के लिए ही किया था, क्योंकि ये जीने या मरने का सवाल है। तो पैच कहता है कि क्या तुम्हें सान के बारे में भी याद है? तो वो कहता है कि हाँ। तभी पायु कहता है कि मैं भी आपके साथ सान को ढूंढने के लिए चलूंगा। तो कहता है कि ठीक है। ये बोल वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर सुकवान अपने आदमी को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अगर मुझे यहाँ आना पड़ा तो तुम्हें हायर करने का फायदा ही क्या है? ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। इधर सान को दिखाया जाता है जिसे ढूंढने के लिए किम और पायु उसके पीछे लगे होते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुकवान को उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है, जिससे वो कहती है कि मैंने कहा था ना, अगर जरूरी काम हो तभी कॉल करना, वरना कॉल मत करना। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि पुलिस और सर्विस डिपार्टमेंट के लोग हमारे ऑफिस में आए हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने पैसे की हेराफेरी और गलत व्यापार की खबर दी है। तो इसमें वो गुस्सा होते कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सारे स्टॉक्स मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ही खरीदे हैं। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है लेकिन डॉक्यूमेंट से पता चला है कि आपने बोर्ड के डायरेक्टर से ही कुछ चीजों को छुपाते हुए स्टॉक खरीदे हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, मेरी बोर्ड के डायरेक्टर से बात कराओ अभी। तो ये सुन उसकी सेक्रेटरी बोर्ड के डायरेक्टर को फोन देती है, जो उससे बात करते हुए कहती है कि मुझे आपके सारे स्टॉक इन्वेस्टिगेशन के लिए सील करने पड़ेंगे, आप चाहे तो अपनी तरफ से सबूत के बेस पर अपील कर सकती हैं। तो डॉक्टर सुकवान कहती है कि आखिर ये तुम क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर रेन को दिखाया जाता है जो बोर्ड के मेंबर से बात करते हुए कहते हैं कि मेरे और मेरे भाई के शेयर्स को मिलाकर 51% शेयर्स है मेरे पास। इस नाते मैं अपने आप को नया सीईओ अपॉइंट करता हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बताए। तो सभी उसी के सपोर्ट में बोलते हैं। तो वो कहता है कि मैं जल्द ही एक मीटिंग रखूंगा जिसका मेन एजेंडा हमारे पिछले सीईओ के द्वारा की गई गलतियों को सामने रखना होगा। गलतियों को उन्होंने हमारे बिजनेस और कनाल ग्रुप को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस होने के नाते अपने राइट्स का पूरा यूज करूंगा पुराने सीईओ को हटाने के लिए। इसलिए आप सभी इस अप्रूवल पर साइन करके मेरा साथ दीजिए, जो आपके सामने डॉक्यूमेंट के रूप में रखा हुआ है। इसमें सभी मेंबर उस पर अपने अपने साइन करने लगते हैं। इधर डॉक्टर सुकवान
मीटिंग की सारी बातें फोन में सुन रही होती है और कहती है कि शैतान लड़के, इस बार तुम सच में ही मारे जाओगे। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ सान को दिखाया जाता है जो जंगल में भटक चुका होता है। इसी बीच उसके सीने में अचानक दर्द होने लगता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। इधर पायु किम से कहता है कि आप उस रास्ते ढूंढिए और मैं इस रास्ते जाता हूँ। फिर हम वाटरफॉल के सामने एक खाली वाली जगह पर साथ में मिलेंगे। ये बोल वो दोनों अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर सुगान सान को देखते हुए कहती है कि रुको, ये तो वही बच्चा है ना, ये किम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इधर किम और पायु सान को ढूंढ रहे होते हैं। तभी सान किम की आवाज सुन उसे ढूंढने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन क्योंकि उसके सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर सुगवान अपने आदमियों के साथ आ जाती है, जिससे वो हेल्प मांगता है। तो वो कहती है कि अच्छा तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो सान कहता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम यहाँ नहीं मर सकते हो। इधर किम सान को ढूंढने ही जा रहा होता है। तभी डॉक्टर सुगवान उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो, मेरे और किम दोनों के लिए ही। तो वो कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। तो ये सुन उसके आदमी सान को पकड़ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आदमी अचानक बंदूक निकाल देते हैं। तभी वहाँ पे किम आ जाता है और उनपे निशाना लगाता है, लेकिन किम देखता है कि उसके सारे तीर तो खत्म हो चुके हैं। इतने में ही उनके आदमी फिर से सान पे बंदूक तान देते हैं। तभी किम उन्हें आकर मारने लगता है। इसी बीच पायु भी वहाँ पे आ जाता है और उन्हें मारने लगता है। थोड़ी देर बाद रेन भी वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख डॉक्टर सुकान कहती है कि आखिर तुम सभी यहाँ पे आ ही गए। तभी उसका आदमी कहता है कि अब तुम सभी एक ही साथ ऊपर जाओगे। ये बोल वो उन्हें मारने के लिए जाता है, जिससे उनके बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच डॉक्टर सुकान सान के पास जाने लगती है और उसके सामने फिर से बंदूक तान देती है और कहती है कि चलो सही है, तुम सभी को मुझे कहीं जाकर ढूंढना नहीं पड़ा। रेन चिंता मत करो, तुम्हें इस बार कोई सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए मेरी हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि तुम वो कांटा हो जो मुझे पीछे से मारना चाहता था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो ये सुन किम कहता है कि तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। तो वो कहती है कि अच्छा, ओ तुम्हारा शुक्रिया किम, मैं इसे अपना एक कॉम्प्लीमेंट समझ लूंगी। तभी किम की नजर सान पे जाती है, जिसे देख वो कहती है कि तुम्हें इसके मरने का बहुत डर है ना, कितना अच्छा मौका मिला है तुम्हें टॉर्चर करने का, मैं इसे ही सबसे पहले मारूंगी। ये बोल वो उसे शूट कर देती है। तभी किम उसके आगे आ जाता है, जिस कारण उसे गोली लग जाती है। तो ये देख सान किम का नाम चिल्लाने लगता है। तभी डॉक्टर सुगवान कहती है कि अरे ये क्या, मेरा तो टारगेट ही मिस हो गया, लेकिन चिंता मत करो मेरे पास बहुत ज्यादा गोलियां हैं। ये बोल वो फिर से शूट कर देती है। यहाँ एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, जहाँ किम कहता है कि सान मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं ये तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर लम्हा बहुत ही सुंदर था, चाहे वो आखिरी दिन ही क्यों ना हो जब हम मिले थे। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि डॉक्टर सुकवान शूट ही करने वाली होती है कि तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जो उन्हें पकड़ लेती है। इधर किम को देख सान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है किम उठ जाओ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। फिर पुलिस उन्हें सभी को अरेस्ट करके ले जाती है और एम्बुलेंस के लिए मदद मंगवाती है। थोड़ी देर बाद सभी जेट में नजर आते हैं, जहाँ सान रोते हुए किम से कहता है कि किम चिंता मत करो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। इस एपिसोड का ये पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जो कि आपके लिए जल्द ही अपलोड किया जाएगा।